बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मिस्टर मोहम्मद नोमान सानी, योर मैथमेटिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम सेकंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम सबसे फर्स्ट डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन है जी हमारे पास फंक्शन की। तो फंक्शन की डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फंक्शन की हिस्ट्री बता देता हूँ। फंक्शन जो टर्म थी हमारे पास, वो एक जर्मन मैथमेटिशियंस थे। जर्मन मैथमेटिशियन कौन से? लेबनिज, जिसने हमें फंक्शन की टर्म से वाकिफ करवाया। तो लेबनिज ने क्या कहा? लेबनिज ने कहा टू डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ one quantity on another। क्या डिस्क्राइब किया इसने? डिपेंडेंस जो बताई किसकी? वन क्वांटिटी की ऑन अनदर क्वांटिटी। तो इसको उसने किसका नाम दे दिया जी? फंक्शन का। इस टर्म को समझाने के लिए मैं दो एग्जांपल लूंगा। सबसे पहली एग्जांपल ये है कि मैं एक आपके पास स्क्वायर लेता हूं और मैं कहता हूं स्क्वायर की साइड जो है वो हमारे पास क्या है जी? एक्स है। ठीक है जी, ये मैंने एक स्क्वायर लिया है, इसकी एक साइड को मैंने किससे नोट कर दिया है? एक्स से, यानी कि सारी साइडें फिर क्या होगी इसकी? एक्स ही होगी। अगर हम इसका एरिया निकालें, एरिया किसके इक्वल होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है ना जी। तो एरिया का मैंने नोट कर लिया, ए से लेंथ भी एक्स है और विड्थ भी मेरे पास क्या है जी? एक्स है। तो इस तरह से मेरे पास एरिया किसके इक्वल आ गया? एक्स का स्क्वायर। यानी कि एरिया यहाँ पे इस टर्म से हमें ये मालूम हो रहा है, एरिया जो है वो फंक्शन है किसका? इट्स साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इस स्क्वायर की साइड का एरिया है। यानी एरिया डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? इसकी साइड के ऊपर। तो एरिया के अंदर और साइड के अंदर क्या है? हमारे पास एक रिलेशनशिप है, यानी एरिया जो क्वांटिटी है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? इसकी साइड के ऊपर। यानी इसे हमने क्या अखज किया? एरिया इज अ फंक्शन ऑफ इट्स साइड। कि साइड जो है ना, एरिया जो है ये हमारे पास फंक्शन है इसकी साइड का। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस टर्म को डिफाइन करने के लिए, कि हमारे पास एक सर्कल है, उसका रेडियस क्या है जी? आर है। अगर मैं इसका एरिया चेक करूं, सर्कल का एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल का हमारे पास एरिया क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो इस टर्म से भी आप देखें कि हमारे पास जो एरिया है ये फंक्शन बन रहा है किसका? रेडियस का। यानी एरिया है जो है क्वांटिटी, ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? रेडियस के ऊपर, सर्कल के। अगर रेडियस ज्यादा होगा तो डेफिनेटली एरिया भी ज्यादा होगा, अगर रेडियस कम होगा तो एरिया भी क्या होगा? कम होगा। तो ये टर्म जो हमारे पास लेबनिज ने दी थी, इसका मतलब भी यही है कि एक क्वांटिटी की दूसरे क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंडेंस होती है उसको हम उसको क्या बोलते हैं हम जी? फंक्शन बोलते हैं। उसको हमने ये स्केल की मदद से भी देखा और सर्कल की मदद से भी देखा। फिर इसके ऊपर थोड़ा सा और जो है सिंबॉलिकली वर्क किया हमारे पास स्विस मैथमेटिशियन था। कौन सा जी स्विस मैथमेटिशियन था? आइलर। आइलर ने क्या किया? इसको सिंबॉलिकली जो है ना वो डिफाइन करना बताया। सिंबॉलिकली इसने कैसे डिफाइन किया? y इक्वल टू एफ इंटू एक्स। इसको आपने रीड आउट कैसे करना है? y इज इक्वल टू
एफ ऑफ एक्स। कैसे आपने इसको डिनोट करना है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यानी कि y जो है वो फंक्शन है किसका, x का। तो जो हमारे इक्वल की राइट साइड पे वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं इसको, जो इक्वल की राइट साइड पे होता है इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, जो इक्वल की राइट साइड पे होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारे पास क्या है जी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इसकी हम फर्दर आगे जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है जी। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है जी, अ फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y। हमारे पास जो फंक्शन है कौन सा, सेट x टू सेट y, इज अ रूल, ये एक ऐसा असूल है, एक ऐसा रूल है, दैट असाइन टू ईच एलिमेंट x, कि x का हर एलिमेंट यूनिकली एलिमेंट हो किसके अंदर, y के अंदर, वो हमारे पास क्या होता है जी, फंक्शन होता है। इसकी एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे फंक्शंस ड्रा करूंगा। ये मैंने फंक्शंस यहाँ पे दो सेट लिए, एक को मैंने a का नाम दे दिया, एक को मैंने b का नाम दे दिया। यहाँ पे आ गया जी 1 2 3 4 5 6, इसके दरम्यान मैंने रिलेशनशिप बना दिया, 1 से 4 मैपिंग कर दी, 2 से 5। एक और यहाँ पे मैंने फंक्शन ड्रा कर लिया, a b 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 1 को 5 के साथ भी कर दिया, और मैपिंग a टू b हो रही है, और 2 को 6 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट एक और मैंने यहाँ पे सेट ड्रा कर लिए, a b 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या किया जी, 4 को 1 के साथ भी मैपिंग कर लिया, और 4 को 2 के साथ भी मैपिंग कर लिया, और 3 को 5 के साथ मैपिंग कर लिया। एक और मैंने यहाँ पे सेट ड्रॉ कर लिया, सेट ए और ये सेट बी, इसमें आ गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, ये कुछ मैंने यहाँ पे सेट ड्रॉ कर ली हैं। इसमें मैंने मैपिंग कर दिया जी, ये 4 को 2 5 को 3 6 की तरफ मैपिंग कर दी। अब इसको देखें, इनमें से कुछ हमारे पास फंक्शन हैं जो डेफिनेशन पे उतर रहे हैं, कुछ फंक्शन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहे। इस एग्जांपल से आपको फंक्शन की भी समझ लग जाएगी। तो मैं इसको ना ज़रा समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे जो सेट हमारे पास ए है, ये है हमारे पास सन्स का, और बी सेट जो है ये हमारे पास किसका है जी, फादर का। ठीक है, सेट ए सन का, सेट बी फादर का। तो देखें, ये एक बेटा जो है ये किसका है, बी सेट के 4 नंबर वाले पर्सन का बेटा है, और यहाँ पे जो नंबर 2 है ये सन है किसका, 5 का। तो दोनों चीजें सही है ना, पॉसिबल हैं, ये इसका बेटा है और ये इसका बेटा है। लेकिन ये जो 3 नंबर है ये किसी का भी बेटा नहीं है, तो ये तो नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इस पे आए, ये देखिए जी, नंबर 1 जो है ये सन है किसका, नंबर 4 का, पॉसिबल है। लेकिन ये नंबर 1 सन है 5 का भी, क्या ऐसा हो सकता है? बेटा एक है, बाप 2 हैं, तो ये भी नेचर के क्या है जी, ऑपोजिट है, तो लिहाजा ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। तो तीसरी की तरफ बढ़ते हैं, हम कहते हैं ये बेटा है 1 4 का, पॉसिबल है। 2 बेटा है 4 का, ये भी पॉसिबल है। एक बंदे के 2 बेटे भी तो हो सकते हैं ना, ये भी पॉसिबल है। नंबर 3 बेटा है 5 का, पॉसिबल है। 6 एक ऐसा फादर है जिसका कोई बेटा नहीं है, तो ये भी नेचर के अंदर आ जाता है, यानी कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, फंक्शन बन रहा है। यानी कि वही बात, फंक्शन को देखें,
कि x के ईच एलिमेंट के लिए y की क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी, यानी x को पुटअप करने से y की सिर्फ एक ही वैल्यू निकलेगी। तो ये डेफिनेशन में पूरा उत्तर है। सिमिलर यहाँ पे चले जाते हैं, 1 जो है नंबर सन वो 4 का बेटा है, 2 5 का बेटा है, 3 6 का बेटा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, जो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है, तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो दो जो है ये फंक्शन नहीं है और ये दो जो है ये हमारे पास फंक्शन है। अब ये तो था इसका सेट की फॉर्म में एग्जांपल। अब मैं इसको थोड़ा सा फंक्शन की फॉर्म में इसकी एग्जांपल बताता हूं आपको। इसके लिए मैंने आपके पास यहाँ पे दो फंक्शन ड्रा करने लगा हूं। एक फंक्शन है जी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक एग्जांपल ही मैंने y इज इक्वल टू 4x, ठीक है जी। इसमें मैंने पुटअप किया जी x इज इक्वल टू 4। ऐसा करने से क्या हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 कितना बन गया, 16 प्लस 4 प्लस 1, रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया जी, 21। तो x की सिंगल वैल्यू के लिए y की भी क्या नहीं करी है जी, एक यूनिक वैल्यू नहीं करी है, सिंगल वैल्यू नहीं करी है। इट मीन ये हमारी डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है कि हर x की एक वैल्यू के लिए y भी क्या करेगा, एक ही वैल्यू देगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। इट मीन ये हमारे पास जो गिवन है ये हमारे पास क्या है जी, फंक्शन है। तो दूसरा जो मैंने एग्जांपल लिया इसको भी चेक कर लेते हैं, इसके ऊपर जरा स्केल कर, ठीक है। अगर इसमें हम पुटअप कर लेते हैं x इज इक्वल टू 4, तो ये बन जाता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 4, यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16। भाई तो ये तो y की वैल्यू निकली है, y स्क्वायर की है, लिहाजा जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 4। यानी x की एक सिंगल वैल्यू के लिए y की एक सिंगल वैल्यू नहीं निकली, यूनिक वैल्यू नहीं निकली, बल्कि y की कितनी वैल्यू निकली है, दो वैल्यू निकली है, एक पॉजिटिव 4 एक नेगेटिव 4। तो ये हमारी जो ये एग्जांपल है इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं आ रही, इसका मतलब ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। और ये हमारे पास फंक्शन होगा क्योंकि ये पूरा का पूरा डेफिनेशन पे उतर रहा है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि इन दो एग्जांपल से ये आपको फंक्शन की डेफिनेशन समझ लगी होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट y है, एक सेट x है। सेट x हमारे पास इनपुट हो रहा है और y सेट हमारे पास क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। तो इसमें हम बता सकेंगे जो सेट x है, सेट x इज डोमेन, ये हमारे पास क्या होती है, डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये फंक्शन की क्या होती है जी, डोमेन होती है। और सेट जो y होता है ये हमारे पास आउटपुट है, ये हमारे पास फिर क्या बन जाता है, रेंज ऑफ अ फंक्शन। x क्या है जी, डोमेन ऑफ अ फंक्शन सेट x, और सेट y हमारे पास क्या है जी, रेंज ऑफ अ फंक्शन। आई होप कि आपको फंक्शन की बहुत अच्छे से समझ लगी होगी। इस लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, इसकी एग्जांपल्स को और एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।